मित्रों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मित्रों आप सब कैसे हैं? तो माता काली की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे, सब कुशल मंगल ही होगा। मित्रों आप सभी को हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम लेकर आए हैं वृश्चिक राशि फल के बारे में। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं मित्रों, उनकी कुंडली में काली माता का आशीर्वाद प्राप्त है और काली माता की कृपा उनके ऊपर बरस रही है और यह एक अच्छा समय है, अच्छा माहौल है, चित्र का माह है। इस समय देवी माँ की कृपा आपके ऊपर भरपूर बरस रही है। यह एक अच्छा समय है, तरक्की करने का अच्छा माहौल है। यदि आप इस समय किसी से कर्ज लिए हैं तो इस समय आप उनको वापस कर सकते हैं। यदि आपके ऊपर कोई पुराने कर्ज हैं, पुराने आप रोगी हैं किसी भी चीज़ का, तो यह एक अच्छा समय है। काली माँ के ऊपर नीर चढ़ाकर और थोड़ी सी उस जल को, उस नीर को थोड़ा सा ग्रहण कर लें, आप परिपूर्ण जीवन भर के लिए आप ठीक हो जाएंगे। घर में सुख शांति बने रहेगी। यदि कोई लंबे समय से आपके ऊपर जादू या तांत्रिक क्रिया कर दी गई है तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। अभी चैत्र माह चल रहा है, जैसे कि किसी के गांव में अभी गंवाली पूजा चल रहा है, काली माँ की पूजा होती है। तो काली माँ की पूजा में आपको क्या करनी है, जैसे कि यदि वहाँ पे बलि पड़ती है काले रंग का बकरी का, काले बकरी का बलि पड़ता है, तो उस बकरी का ब्लड को एक मिट्टी का बर्तन में लेके उस ब्लड को ग्रहण कर लेना है। इनसे आपके पुराना से पुराना बीमारी ठीक हो जाएगा। और यदि कोई आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं की है या फिर किसी भी तरह का टोटके किए हैं तो ये सब अभी सर्वनाश हो जाएगा और जो किया है उनके ऊपर ही पड़ेगा। मित्रों आपको क्या करनी है, जैसे कि यदि आपके गांव में गंवाली काली पूजा होता है तो ठीक है, नहीं तो आसपास के क्षेत्रों में कहीं होता है तो आप वहाँ पर भी जाके, जैसे कि काली बकरी का बलि पड़ता है, उसके थोड़े से ब्लड को ले लें मिट्टी के सरपोश में और उनको पी लें या फिर उनका तिलक लगा लें और उसको और एक छोटे सा प्याली में उसको ढककर घर के कोने में गाड़ के रख दें। आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। यदि ज़िंदगी संवर नहीं जाएगी तो मैं ज्योतिषी करना छोड़ दूंगा। तो मित्रों जो गंवाली काली पूजा होता है वो काफ़ी शक्तिशाली होता है और वहाँ पे आप जाके पूजा कर सकते हैं माता रानी की। और ये माता रानी की कृपा अभी वृश्चिक राशि के जातक के ऊपर बरस रही है और एक अच्छा माहौल है, अच्छा समय है। इस समय आप तरक्की कर सकते हैं, अपने व्यवसाय में आप सफल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी पुरानी से पुरानी समस्या है वो भी ठीक हो जाएगा। मित्रों आपको काली माँ की पूजा कैसे करनी है, एक छोटे से मिट्टी के कटोरे में अरवा चावल लेना है, एक सुपारी लेना है और पान के पत्ते लेकर माँ काली के ऊपर अर्पित कर देना है। तो मित्रों और भी काफ़ी हम आपको महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें। मित्रों तो मित्रों अब हम बात करते हैं साधना की। तो जैसे कि माँ भगवती काली और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तांत्रिक ग्रंथों में एक बहुत ही गुप्त मंत्र बताया गया है और यह मंत्र हर किसी को नहीं दिया जाता है, केवल योग तथा समर्थ शिष्यों को ही गुरु द्वारा प्रदान किया जाता है। तो भगवान शंकर जितनी शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं, नाराज होने पर उतनी ही प्रचंड से अपना तीसरा नेत्र खोलकर सर्वनाश भी कर देता है। माँ काली उन्हीं की शक्ति है, या यह भी कह सकते हैं कि भगवान भगवती काली ही शिव की प्रेरणा और ऊर्जा है, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलायमान रखे हुए हैं। उनके पलकों के इशारों से ही इस विश्व में तमाम उथल पुथल होती है। तो शनि या मंगल को करें हनुमान जी का एक छोटा सा उपाय। गणेश जी के एक मंत्र में बता दे रहा हूँ, उसको 21 बार बोलना है, चमत्कार बन जाएंगे सारे बिगड़े काम। तांत्रिक ग्रंथों में बताया गया है कि माँ काली को प्रसन्न करने वाला मंत्र होता है। माँ भगवती काली और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तांत्रिक ग्रंथों में एक गुप्त मंत्र दिया जाता है, तो उस मंत्र को भी बताऊंगा। रात के समय
तो तांत्रिक ग्रंथों में बहुत ही गुप्त मंत्र बताया गया है। इस मंत्र हर किसी को नहीं दिया जाता है, केवल योग्य तथा समर्थक शिष्यों को ही गुरु द्वारा प्रदान किया जाता है। और इस मंत्र प्रयोग में माँ काली का उनके 1000 नामों का उच्चारण करते हुए आवाहन किया जाता है। और इस प्रकार आह्वान किए जाने के बाद भगवती प्रसन्न होकर अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरी करती है। और माँ काली के इस मंत्र को काली शस्त्र नाम भी कहा जाता है। इसका प्रयोग केवल रात को ही किया जाना चाहिए। यदि सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से प्रयोग को किया जाए तो एक रात में ही इसका असर दिखाई देने लगता है। रात के समय कैसे करनी है काली सशस्त्र नाम का प्रयोग मैं बता रहा हूँ। इसका प्रयोग रात के समय स्नान आदि के निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण कर सर्वप्रथम लाल रंग के कपड़े पर महाकाली जी की चित्र स्थापित करें। साधक स्वयं लाल आसन का ही प्रयोग करें। साथ में ही किसी भी प्रकार का लाल पुष्प लेकर अपना कामना बोलकर पुष्प को माता रानी के चरणों में समर्पित करें। रुद्राक्ष माला से ओम क्रीं कलिके स्वाहा ओम। तो मित्रों, रुद्राक्ष माला से ओम क्रीं कालिके स्वाहा ओम मंत्र का एक माला जाप शस्त्र नाम पाठ से पूर्व और अंत में करें तो शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। क्या करना है मित्रों? रुद्राक्ष माला से ओम क्रीं कालिके स्वाहा ओम मंत्र का एक बार जाप शस्त्र नाम पाठ से पूर्व और अंत में करें तो शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। यह साधना मंगलवार अथवा शनिवार से ही आरंभ करनी चाहिए। यदि दक्षिण दिशा में मुख करके जाप करने से समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है और उत्तर दिशा में मुख करके जाप करने से माँ के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार पूर्व दिशा में मुख करके जाप करने से वाक सिद्धि अर्थात जो कह दे वही सत्य हो जाए मिलती है। तो पश्चिम दिशा में मुँह करके जप करने से अखंड धन सौभाग्य मिलता है। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, यह साधना मंगलवार अथवा शनिवार से ही आरंभ करनी चाहिए। यदि दिशा में मुख करके यानी कि यदि दक्षिण दिशा में मुख करके जप करने से समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उत्तर दिशा में मुख करके जप करने से माँ के दर्शन होते हैं और इसी प्रकार पूर्व दिशा में मुख करके जप करने से वाक सिद्धि होती है अर्थात जो कह दे वही सत्य हो जाए मिलती है। तो पश्चिम दिशा में मुँह करके जप करने से अखंड धन सौभाग्य मिलता है। तो प्रयोग इस प्रकार करें और विनियोग क्या है? अस्य श्री शमशान कालिका शस्त्रनाम अस्त्रोतस्य महाकाल भैरव ऋषि अस्त्रिष्टुप छंद शमशान जाली देवता धर्मार्थ काम्य मोक्षार्थे अर्थ संतान सुख प्राप्त्यर्थ जपे विनियोग। इस प्रकार को हाथ में जल लें और उपरोक्त विनियोग बोलकर उसे जमीन पर छोड़ दें। तो क्या बोलना है? अस्य श्रीं शमशान कालिका शस्त्रनाम अस्त्रोतस्य महाकाल भैरव ऋषि अस्त्रिष्टुप छंद शमशान जाली देवता धर्मार्थ काम मोक्षार्थे अर्थ संतान सुख प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग। इस मंत्र का जाप करें और हाथ में जल लेकर इस मंत्र का प्रयोग करें और जल को जमीन पर छोड़ दें। तो अब हम बात करते हैं मित्रों, बहुत सारे मंत्र हैं तो इनके बारे में हम उच्चारण करते हैं। पहले हम बात करते हैं शमशान कालिका काली भद्रकाली कपालिनी गौम काली महाकाली कुरुकुला विरोधिनी, इसको एक बार बोलना है। शमशान कालिका काली भद्रकाली कपालिनी गौम काली महाकाली कुरुकुला विरोधिनी, एक बार बोलना है इसको। फिर आपको बोलना है कालिका काल रात्रिश्च महाकाल नितंबिनी काल भैरव भार्या चौ कुल वत्रम प्रकाशनी, इसको 2 बार बोलना है। कादमा कामिनी कन्या कमनीय स्वरूपिणी कस्तूरी रसलिप्सनी कुंजेश्वरी गामिनी, इसको 3 बार बोलना है। ककाल वर्ण सर्वांगिनी कामिनी कामसुंदरी कामार्ता काम रूपा चौ कामधेनु कलावती, इसको 4 बार बोलना है।
तो मित्रों आगे हम बात करते हैं। कांता काम स्वरूपा चौ कामाख्या कुल कामिनी कुलीना कुल वत्यम्बा दुर्गा दुर्गावती नासिनी, इसको 5 बार बोलना है। कुमारी कुलजा कृष्ण कृष्ण देहा कृसोदरी कृषांगी कुलासंदी चौ कृंचारी कमला कला, इसको 6 बार बोलना है। करालास्य कराली चौकुल कांता पराजिता उग्र उग्र प्रभा दीपा विप्रचिता महाबल, इसको 7 बार बोलनी है मित्रों। नीला घना मेघ नादा मात्रा मुद्रा मिता मिता ब्राह्मी नारायणी भद्रा सुभद्रा वक्त वत्सला, इसको 8 बार बोलना है। माहेश्वरी चौ चामुंडा वाराही नारसेहिका वज्रांगी वज्र कंकालिका निरिमृंड सर्विंगिनी शिवा, इसको 9 बार बोलना है। मालिनी नर मुंडालिनी गलभद्र विभूषण रक्तचंदन सीतांचरी सिंदूरारुणी मस्तका, इसको 10 बार बोलना है। घोर रूपा घोर दष्टा घोर घोरा घोर तरा शुभ महा दष्टा महा माया सुदंती युग तंदूरा सुलोचना विरूपाक्षी विशाल पक्षी त्रिलोचना शारदेन्तु प्रसन्नास अस्मितांबुजेग्स्र अट्टहासा परफूलास्य स्मेर वक्त्रा सुभासनी परफूल सदम वदना अस्मितास्य प्रिय भासिनी कोटराक्षी कुलश्रेता महती बहुभासनी सुमंती कुमति चंड चंड मुंडाती वेगिनी प्रचंड चंडिका चंडनी चर्चिका चंड वेगिनी सुकेशी मुक्तकेशी चौ दीर्घकेशी महाकचा प्रेत देहा कर्णपूरा प्रेत पानी सुमेखला प्रेतासना प्रिय प्रेतासना प्रेत भूति कृताल्य शमशानवासिनी पुण्य पुण्यदा कुल पंडिता पुण्यालया पुण्यदेहा पुण्य श्लोका चौ पावनी पूता पावित्र गर्मा प्रा पुण्य विभूषण पुण्य नामनी भीति हरावर्दा खंडपासिनी निरीमुंड हस्ता शस्त्र चौ छिन्मस्तिका सुनासिका दक्षिणा श्यामला श्यामा शांता पिनोन्त सस्तनी दिगंबरा घोर रावा श्रीकांत रक्तवाहिनी महारावा शिवा ज्ञानानि संग मदंतूर मंता परमता मदना सुधा सिंधु निवासिनी अतिमता महा महासर्वाकृष्णकारिणी गीत प्रिय वाधरत्ता प्रेत नृत्य प्राण्या चतुर्भुजा 10 भुजा अष्टदशा भुजा तथा कात्यायनी जगन्माता जगती परमेश्वरी जगत वंधुर्गधात्री जगदानंदन कारिणी गज्वी मई में हेमवती महामाया महालया नाग्यगोमती नागिनी नाग साइनी नाग कन्या देवी कन्या गंधाधरी किनेश्वरी मोहरात्रि माँ महारात्रि ध्रुव नाभा सुराश्री विद्याधारी वसुमती यक्षिणी योगी जरा राक्षसी डाकिनी वेद मयी वेद विभूष ऋतु स्मृत्रि महाविद्या गुरु विद्या पुरातनी चिंता चिंता सवदा स्वाहा निंद्र तंद्र चौ पार्वती अर्पणा निश्चला लीला सर्वविद्या तपस्विनी गंडकाशी सच्ची सीता सती सत्यपरायणी नीति सुनीति रुष्टि पुष्टि धृति क्षमावाणी बुद्धिमरहा लक्ष्मी लक्ष्मी नील सरस्वती अस्त्रोषि स्रोतवनी मांति विद्या च नदी सिंधु सर्वमयी तारा शून्य निवासिनी। तो मित्रों इस मंत्र का जाप करना है और रात्रि के दिन काली माँ का तस्वीर अपने सामने रखनी है। आपको लाल वस्त्र धारण करना है, लाल आसन पर बैठना है, प्रतिदिन इसकी उच्चारण करें।
एक सप्ताह में आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा और आप इतने शक्तिशाली हो जाओगे, इतने धन की प्राप्ति आपको हो जाएगा, आप कभी कल्पना नहीं कर पाओगे। और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल दें सूर्योदय होने से पहले। तो मित्रों नमस्कार, बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय महाकाली अवश्य लिख, हर हर महादेव, जय भारत, जय हिंद।